हेलो फ्रेंड्स, महिंद्रा सोलर एसएससी रीजनिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कृपया वीडियो को पूरा देखें, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अपन सीधे टॉपिक पे। आज अपन पढ़ेंगे रैंकिंग। रैंकिंग में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज अपन इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो क्या है कि जैसे मान लो क्वेश्चन किस तरह से आता है कि एक छोर से अपने को स्थान दे दिया और या तो दूसरे छोर से स्थान पूछेगा। अगर अपने को दूसरे छोर से वो स्थान पूछता है तो क्वेश्चन के अंदर टोटल संख्या जरूर देगा वो कि पंक्ति के अंदर कितनी संख्या है, ठीक है। और या फिर दाएं छोर से दे देगा वो अपने को कुछ भी। मान लो कि दाएं छोर से 10 नंबर पे है तो बाएं छोर से किस स्थान पे होगा, या फिर बाएं छोर से दे देगा दाएं पे किस स्थान से होगा। तो अपने को ये सब आज अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। जैसे मैं पहले इससे पहले एक फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। जैसे कुल संख्या पूछे, मान लो कुल संख्या, तो एक छोर से स्थान, एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान। क्वेश्चन देगा कि कुल संख्या पूछेगा। कुल संख्या अगर वो देता है ना तो दोनों छोर से स्थान देगा कि बाएं सिरे से ये स्थान, दाएं सिरे से ये स्थान। तो अपन कुल संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है कुल संख्या बराबर है एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान -1। जैसे अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे क्वेश्चन पे राहुल का स्थान, क्वेश्चन राहुल का स्थान कक्षा में या पंक्ति में कर लो तो ज्यादा बेटर है। राहुल का स्थान पंक्ति में बाएं सिरे से दसवां तथा दाएं सिरे से दाएं सिरे से 15वां है। तो पंक्ति में टोटल कुल लड़कों की संख्या क्या होगी? क्वेश्चन क्या है? राहुल का स्थान पंक्ति में बाएं सिरे से 10वां तथा दाएं सिरे से 15वां है तो पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या क्या होगी? तो अपन टोटल वाला वो सिस्टम देखा था अपन ने। टोटल बराबर बाएं छोर से स्थान प्लस दाएं छोर से स्थान -1 अपन इसलिए निकालते हैं क्योंकि इसके अंदर उसका खुद का स्थान भी आ जाता है, तो इसलिए -1 करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि बाएं छोर से स्थान कौन सा है अपना। बाएं छोर से 10वां स्थान है 10 प्लस दाएं छोर से स्थान है 15 बराबर -1 कर देते हैं। तो 10 प्लस 15 25 -1 बराबर 24। तो पंक्ति के अंदर टोटल लड़कों की संख्या कितनी है? 24। ये 24 अपना चल जाएगा आंसर। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं दूसरी टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके अंदर तो टोटल लड़कों की संख्या पूछी है। अब देखते हैं दूसरी टाइप का क्वेश्चन।
यदि अपने को क्या है कि एक छोर से स्थान दे देगा और दूसरे छोर से स्थान दे देगा, उस तरह की क्वेश्चन अपन करेंगे। तो इसके अंदर सूत्र कौन सा लगेगा? चलो पहले क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। जैसे क्वेश्चन मान लो किसी पंक्ति में लड़कों की कुल संख्या कुल संख्या 20 है, जिसमें मनोज का स्थान दाएं सिरे से 8वां है। तो मनोज का बाएं सिरे से कौन सा स्थान होगा? क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, किसी पंक्ति में लड़कों की कुल संख्या 20 है, जिसमें मनोज का स्थान दाएं सिरे से 8वां है। दाएं सिरे दे रखा है अपने को, तो बताओ मनोज का बाएं सिरे से स्थान कौन सा होगा? तो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर जो सूत्र लगता है वो आपको बताता हूं मैं। दाएं सिरे से या बाएं सिरे से, एक सिरे से अगर पूछे तो एक सिरा दिया वो होगा और टोटल संख्या दी हुई होगी। जैसे मान लो कि दाएं सिरे, दाएं या बाएं, कुछ भी मान लो यहाँ पे, दाएं या बाएं सिरे से स्थान बराबर कुल संख्या माइनस दाएं या बाएं छोर का स्थान प्लस 1। तो ये सूत्र यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे। दाएं या बाएं सिरे, दाएं बाएं से स्थान बराबर कुल संख्या माइनस दाएं बाएं छोर का स्थान प्लस 1। अब देखेंगे इसमें टोटल कितने हैं? 20। टोटल बराबर 20 माइनस स्थान दे रखा है अपने को दाएं सिरे से 8वां प्लस 1। तो 20 माइनस 8 प्लस 1 कितने हो गए? 20 माइनस 8 12 प्लस 1 बराबर 13। तो मनोज का बाएं सिरे से स्थान कौन सा रहेगा? 13। अब क्वेश्चन की सटीकता के लिए अपन देख लेते हैं, वो जो पहले फॉर्मूला अप्लाई किया था हमने वो अब देखेंगे यहाँ पे। जैसे मान लो कि मनोज का इसमें दे रखा है दाएं सिरे से 8वां स्थान, दाएं सिरे से 8वां स्थान है, और बाएं सिरे से अपन ने निकाल लिया 13वां स्थान। तो अब जैसे मान लो टोटल पूछ ले तो 13 प्लस 8 माइनस 1, तो 13 और 8 21 माइनस 1 बराबर 20। टोटल संख्या कितनी है यहाँ पे? 20। इस तरह से अपनी सटीकता की जांच कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में लगेगा। अब अपन चलते हैं एक क्वेश्चन पे जिसमें 2-3 टाइप्स आ जाएंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन लास्ट। जैसे क्वेश्चन है, लड़कों व लड़कियों की एक क्लास में लड़कों व लड़कियों की एक क्लास में दीपक
12वीं है। दीपक की रैंक 12वीं है तथा सीमा की रैंक 8वीं है। सीमा की रैंक 8वीं है। लड़कों में दीपक की रैंक, लड़कों में दीपक की रैंक, लड़कों में दीपक की रैंक 6ठी है। छवि है तथा लड़कियों में सीमा की रैंक, तथा लड़कियों में सीमा की रैंक 3 है। कक्षा में सीमा की रैंक दूसरे सिरे से, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, क्वेश्चन लंबा है, इसके अंदर 3-4 टाइप्स आ जाएंगे। एक क्वेश्चन से आपको रैंकिंग मतलब करीब करीब समझ में लग जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन क्या है? कक्षा में सीमा की रैंक दूसरे सिरे से 52वीं है। लड़कों में दूसरे सिरे से दीपक की रैंक 26वीं। तो क्लास में कुल कितने विद्यार्थी है? मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन ए है, कुल कितने विद्यार्थी है। क्वेश्चन नंबर बी, क्लास में कुल कितने लड़के हैं? कुल लड़के। और क्वेश्चन नंबर सी, क्लास में कुल कितनी लड़कियां हैं? कितनी लड़कियां है। ठीक है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर डी है, लड़कियों में दूसरे सिरे से सीमा की रैंक, दूसरे सिरे से सीमा की रैंक, ये 4 क्वेश्चन है। अब अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लड़कों में लड़कियों की एक क्लास में दीपक की रैंक 12वीं है। ये क्या है? क्लास है। ठीक है, लड़कों में लड़कियों की एक क्लास में दीपक की रैंक 12वीं है। मान लो ये दीपक है, इसकी रैंक 12वीं है तथा सीमा की रैंक 8वीं है। अब 12 से पहले आएगी 8, तो सीमा, ये सीमा को यहाँ पे बिठा देते हैं। सीमा की रैंक 8वीं होगी, 12वीं है तथा सीमा की रैंक 8वीं। लड़कों में दीपक की रैंक, अब ये तो क्या है? टोटल क्लास है। ठीक है, अब लड़कों में यहाँ पे बॉयज ले लेते हैं अपन। लड़कों में ये लड़कों की पंक्ति है। लड़कों में दीपक की रैंक 6ठी है। यह है दीपक। तथा लड़कियों में सीमा की रैंक 3 है। यह है गर्ल आ गई। ये 3rd नंबर पे सीमा बैठी है। यहाँ पे सीमा की रैंक 3 है। कक्षा में सीमा की रैंक दूसरे सिरे से 52 है। कक्षा की बात कर रहा है फ्रेंड्स, ये कक्षा है। तो सीमा की यहाँ बाएं सिरे से रैंक एक छोर से तो रैंक कितनी है? 8 नंबर पे, और दूसरे छोर से दे रखी है 52वें नंबर पर। ये आ गए 52। ठीक है, दूसरे सिरे से 52 है। लड़कों में दूसरे सिरे से दीपक की रैंक 26वीं है। ये टोटल लड़के हैं
इसमें एक छोर से तो 6 दे रखी है और दूसरे छोर से 26, दूसरे छोर से 26 के। तो अब अपन इन क्वेश्चन को हल करेंगे। ये जो 4 क्वेश्चन है इसके आधार पर जैसे मान लो कुल कितने विद्यार्थी है, तो अपने को बाएं छोर से और दाएं छोर से सीमा की रैंक पता चल गई। ठीक है, तो अब अपन टोटल क्लास में टोटल लड़के लड़कियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? टोटल 52 प्लस दाएं छोर से बाएं छोर से -1, तो 52 और 8 60 -1 बराबर 59। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल कितने विद्यार्थी हो गए? 59। ये क्वेश्चन तो अपना हल हो गए। अब कुल लड़के पूछे इसमें, तो कुल लड़कों में जैसे ये लड़कों की रो है, लड़कों की पंक्ति है, तो इसके अंदर एक सिरे से 6ठी रैंक, दूसरे सिरे से 26वीं रैंक। तो मैंने आपको बताया था दोनों सिरों को जोड़ करके -1 कर देंगे तो टोटल लड़के आ जाएंगे। जैसे एक छोर से दे रखी है 6 प्लस दूसरे छोर से दे रखी है 26 -1, तो ये कितने हो गए? 32 -1 बराबर 31। तो टोटल लड़के कितने हो गए? 31। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। अब क्या पूछा इसने? कुल कितनी लड़कियां हैं? लड़कियां, अब लड़कियों में अपने को एक छोर से स्थान दे रखा है लेकिन दूसरे छोर से स्थान नहीं दे रखा, तो अपन अब क्या करेंगे यहाँ पे? अब यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाएंगे कि देखते हैं टोटल कितने हैं कक्षा में? 59। अपन ने लड़कों की संख्या निकाल ली थी, कुल लड़के कितने हैं? 31। तो कुल लड़कों में से कुल लड़कियां निकल जाएगी, सॉरी कुल लड़कों और लड़कियों की संख्या में लड़कों की संख्या निकाल देंगे तो कुल लड़कियों की संख्या आ जाएगी। तो कुल लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? यहाँ 28। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 28। अब दूसरे सिरे से सीमा की रैंक पूछिए इसमें। एक सिरे से 3 दे रखी है, टोटल लड़कियां कितनी हो गई? 28। तो 28 -3 प्लस 1, 28 में से 3 दिए तो कितने बचे? 25 प्लस 1 26। तो सीमा की रैंक कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 26। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दूसरे छोर से सीमा की रैंक 26वीं, ये अपने आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।